भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के जंगलों में क्रैश हो गया। जनरल रावत की जिंदगी में साल का आखिरी महीना यानी महज इस हादसे के कारण ही अहम नहीं है, बल्कि उनके सेना में अधिकारी बनने से लेकर हादसे तक हर बड़े मौके का दिसंबर कनेक्शन रहा है। उत्तराखंड निवासी जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था। उन्हें सेना में 16 दिसंबर 1978 को सेना की 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। इसी यूनिट में उनके पिता को भी सेना में कमीशन मिला था। यह पहला मौका था जब साल का आखिरी महीना उनकी अहम उपलब्धियों का हिस्सा बना था। इसके बाद 16 दिसंबर 1980 को जनरल बिपिन रावत को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया गया। इसके 9 साल बाद एक बार फिर दिसंबर का महीना लकी रहा और उन्हें 16 दिसंबर 1989 को कैप्टन से मेजर के पद पर प्रमोशन दिया गया। जनरल रावत को उनके करियर में शानदार उपलब्धियों के बाद आर्मी कमांडर ग्रेड में प्रमोशन दिया गया। इस प्रमोशन की घोषणा भी 2015 में दिसंबर महीने में ही की गई थी। हालांकि उन्होंने कमांडर ग्रेड में अपनी पहली पोस्टिंग के तौर पर सदर्न कमांड के जीओसी के तौर पर 1 जनवरी 2016 से काम शुरू किया था। सदर्न कमांड के जीओसी के तौर पर जनरल रावत का कार्यकाल महज 8 महीने का रहा और 1 सितंबर 2016 को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद पर प्रमोशन मिल गया। लेकिन महज 2 महीने बाद ही जब दिसंबर का महीना आया तो जनरल रावत के लिए साल का यह आखिरी महीना फिर से लकी रहा और 17 दिसंबर 2016 को उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख के पद पर प्रमोट किया गया। हालांकि यह जिम्मेदारी उन्होंने जनरल दलबीर सिंह के 31 दिसंबर को रिटायर होने पर 1 जनवरी 2017 से संभाली। जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने का भी मौका मिला। देश के इस सर्वोच्च सैन्य नियुक्ति पर जनरल रावत को तैनात करने की घोषणा भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2019 को यानी उनके सेना प्रमुख पद से रिटायरमेंट के महज 1 दिन पहले की। उन्होंने सीडीएस के तौर पर 31 दिसंबर को सेना प्रमुख के पद से रिटायरमेंट के तत्काल बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। जनरल रावत की अहम उपलब्धियों के बीच सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पल भी दिसंबर महीने में ही आया। बुधवार यानी 8 दिसंबर को जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 11 सैन्य अधिकारियों की तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई।